हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2023 और आज के दिन जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो कल वाला वीडियो था उसका भी एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और स्टैटिक जीके भी हम क्वेश्चन के साथ साथ उनकी भी चर्चा करेंगे और फोटो जो मैप के साथ आपके सामने वो पूरी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कल की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, उसके साथ ही आप डेली कमेंट विनर बनने चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपका यदि चैनल का नाम यहाँ पे चैनल का नाम वीडियो के जस्ट सर्वप्रथम लेना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका आंसर देना होगा क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पीडीएफ के लिए हमारे इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है तो वो किया है अरिंदम बागची को। किसे किया है? अरिंदम बागची को किया है नियुक्त। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है तो वो किया है बर्ड फ्लू से। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाले देश की पहली महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है तो वो है भोपाल का। त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को। ओडिशा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया है तो रघुवर दास को। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का इनकार कर दिया है तो स्पेशल मेरिट एक्ट के तहत। हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है असम के अंदर। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है तो वो है नीदरलैंड। किस एयरपोर्ट को विश्व की पंक्चुअलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है तो वो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास की शुरुआत के साथ ही पहला क्वेश्चन है, भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस स्थान पे आयोजित किया गया है तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है STEM शिखर सम्मेलन, स्टेम शिखर सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, 5वां एडिशन है ये और अब इसकी पूरी डिटेल हम इसके अंदर वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जैसे भारत स्टेम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। स्टेम का अर्थ क्या है तो S का मतलब है साइंस, T का मतलब है टेक्नोलॉजी, E का मतलब है इंजीनियरिंग और M का मतलब है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के अंदर ये 5वां संस्करण है और इसका उद्घाटन किया नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, नितिन गडकरी कौन है तो वो हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, अब जो ये ऑप्शन है इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे लखनऊ की बात आई है तो आप लखनऊ से क्या रिलेटेड कर सकते हो तो अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कौन सा दोस्तों? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन हुआ है 5वां एडिशन, वो कहाँ पे हुआ है तो लखनऊ के अंदर आयोजित हुआ है और इसके अंदर टॉप पे रहने वाली यूनिवर्सिटी थी वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सी दोस्तों? पंजाब यूनिवर्सिटी इसके अंदर टॉप पे थी। उसके बाद बात करें बेंगलुरु की तो बेंगलोर देखिए कॉपी सम्मेलन, जो इंटरनेशनल कॉपी सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुआ और ये पहला एडिशन भारत के अंदर आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो एशिया का सबसे बड़ा एरो शो वो भी कहाँ पे आयोजित हुआ? बेंगलोर के अंदर आयोजित हुआ। संभाजी नगर की बात करें तो संभाजी नगर के अंदर G20 के तर्ज पे वुमेन 20 आयोजित हुई। कहाँ पे? संभाजी नगर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली का नाम आया है तो हम अब दिल्ली से जो भी फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली से जो भी फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे। जैसे दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया तो 1911 के अंदर प्रस्तावित हुई और 1912 के अंदर भारत की राजधानी क्या बन गई? दिल्ली बन गई। ठीक है, उससे पहले कौन सी थी तो उससे पहले थी कोलकाता। ठीक है, दिल्ली किस नदी के किनारे हैं तो दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे हैं। यहाँ के सीएम कौन है दिल्ली के तो वो हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। कौन हो जाएंगे? अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा देखो इंडिया, यहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया गेट। क्या मिल जाएगा? इंडिया गेट। यदि बात करें इसके विपरीत गेटवे ऑफ इंडिया, कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो ये है मुंबई के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई के अंदर। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। देखो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में किसकी मीटिंग हुई थी? तो G20 की मीटिंग। किसकी मीटिंग? G20 की मीटिंग। ठीक है, तो G20 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी भारत मंडपम के अंदर। कहाँ पे हुई थी? भारत मंडपम के अंदर आयोजित हुई थी। तो भारत मंडपम के सामने एक मूर्ति लगाई गई थी। किसकी? नटराज की प्रतिमा। किसकी? नटराज की प्रतिमा, जिसका उद्घाटन किसने किया? जिसका उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा बात करें एशिया का सबसे बड़ा जो CCTV कैमरा रिकॉर्ड निगरानी वाला जो शहर है वो कौन सा आ जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो CCTV कैमरा तो हो गया। और वृक्षारोपण नीति, देखो वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला यदि बात करें यूटी या कह सकते हैं राज्य, वो हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा बात करें जैसे रेड लाइट जो अभियान है, रेड लाइट ऑन अभियान है, वो भी नई दिल्ली के द्वारा शुरू की गई। और इसके अलावा जैसे नीति आयोग की जो 8वीं बैठक हुई थी वो भी कहाँ पे आयोजित हुई थी? वो भी दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी, जिसके मुख्य अतिथि थी जॉर्जिया मेलोनी। कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है UAE के अंदर। कहाँ पे? UAE के राजधानी अबू धाबी। कौन सी? अबू धाबी के अंदर यहाँ पे गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन किया जा रहा है। और देखो अबू धाबी की बात करें तो ये UAE की राजधानी हो जाएगी, और UAE की मुद्रा की बात करें तो वो हो जाएगी दिरहम। क्या हो जाएगी? दिरहम। इसके अलावा देखो UAE के अंदर जो यहाँ पे आगे कुछ डिटेल है क्या? हाँ है। तो देखो ये सम्मेलन कब से कब तक? 16 से 20 अक्टूबर तक UAE के अंदर आयोजित हो रही है। और गिटेक्स ग्लोबल एक वैश्विक प्रदर्शनी है जिसका उद्देश्य है तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहल करना। गिटेक्स ग्लोबल दुनिया के सबसे पुरानी प्रदर्शनियों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1981 के अंदर हुई थी। और इसकी वर्तमान में जो थीम है 2023 की, वो है हर चीज़ में AI कल्पना का वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे UAE की बात करें तो UAE के अंदर ही जो IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली, जिसकी एक ब्रांच खोली जा रही है। कहाँ पे? UAE के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो कोप 28 होगा वो भी कहाँ पे होगा? UAE के अंदर होगा। इससे पहले बात करें कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फुल फॉर्म है। ठीक है ना। कोप 27 की बात करें तो ये हुआ था मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। कोप क्या है? तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए एक सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है ना। अब इसके बाद ऑप्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे फ्रांस दिया हुआ है। तो फ्रांस के अंदर समर ओलंपिक 2024 का कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये फ्रांस के अंदर आयोजित हुआ। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे T20 जो मेन वर्ल्ड कप है वो आयोजित हुआ 2024 का होगा अमेरिका के अंदर। रूस की बात करें तो यहाँ पे ब्रिक्स की जो 2024 की मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी? रूस के कजान शहर के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के 141वें सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई के अंदर। कहाँ पे किया गया है? मुंबई के अंदर किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, मुंबई के अंदर किया गया है। इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन, देखो यहाँ पे तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है मुंबई के अंदर बात इसका जो आयोजन है। लेकिन यहाँ पे आपको बात करें हम इंडिया ओलंपिक जो कमेटी है उसके वर्तमान में अध्यक्ष है वो है PT उषा। कौन बन गई है? PT उषा बन गई है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा देखो यहाँ पे नई दिल्ली ऑप्शन आया है, तो नई दिल्ली के अंदर देखो G20 की मीटिंग हुई थी, अभी हमने पढ़ा है। नीति आयोग की 8वीं गवर्नेंस की बैठक हुई थी। और पेरिस की बात करें तो पेरिस के अंदर समर ओलंपिक आयोजित हुए थे। न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ पे UNGA जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक 48वीं बैठक हुई थी। ठीक है ना। और UN का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो भी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे हैं? तो हडसन नदी के किनारे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ओलंपिक की बात आई है तो हम ओलंपिक की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको जो क्वेश्चन के अंदर है वो देख लेते हैं कि उन्होंने 2036 में ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की दावेदारी भी पेश की है। किसके द्वारा? तो इंडियन जो
ओलंपिक काउंसिल है उसके द्वारा 2036 के लिए भारत को दावेदारी पेश की है। आईओसी की मीटिंग अक्टूबर 2023 में मुंबई में आयोजित किया गया है। उद्घाटन हुआ समारोह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे वहाँ पे। और इसकी बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस बॉक। भारत के पास कौन है? पीटी उषा, ठीक है ना। इंडियन ओलंपिक काउंसिल के पीटी उषा और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थॉमस बॉक। इसका मुख्यालय जिनेवा लोजोन स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 के अंदर स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा देखो अब की बार का जो यहाँ पे देखो ओलंपिक की बात करें तो देखो एक ओलंपिक होता है समर ओलंपिक और एक होता है विंटर ओलंपिक। कैसा ओलंपिक? विंटर ओलंपिक, ठीक है ना। तो देखो समर ओलंपिक की बात करें तो जो जापान के अंदर आयोजित हुआ, ठीक है ना। और 2020 का जो 2021 के अंदर हुआ था, 20 के में कोरोना आने का कारण। तो 2024 का होने वाला है, वो होने वाला है फ्रांस के अंदर। कहाँ पे होने वाला है? फ्रांस के अंदर होने वाला है समर ओलंपिक, ठीक है, फ्रांस के पेरिस शहर में। विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2022 के अंदर ये आयोजित हुआ। कहाँ पे? चीन के अंदर। कहाँ पे? चीन के अंदर। और 2026 का होने वाला है इटली के मिलान शहर में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की पहली जो रीजनल रैपिड रेल का क्या नाम है? भारत की प्रथम रीजनल रैपिड रेल का क्या नाम है? तो वो है नमो भारत। क्या नाम है? नमो भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर देखो, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो इंद्रजाल लिखा हुआ है। तो इंद्रजाल क्या है? तो ये एकमात्र क्या है? एआई ड्रोन है। क्या है? आर्टिफिशियल ड्रोन है, ठीक है ना। इंटेलिजेंसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला ड्रोन है। इसके अलावा वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत सबसे सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। गंगा विलास की बात करें तो देश की सबसे बड़ी क्रूज सेवा गंगा विलास, जो कहाँ से कहाँ तक? तो असम से जो असम के डिब्रूगढ़ से कहाँ तक? वाराणसी तक, ठीक है ना, चलती है। और इससे इसका आंसर हो जाएगा नमो भारत हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रीजनल रैपिड रेल जो रेल कौन सी? नमो भारत। कौन सी? नमो भारत को ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने इसकी यात्रा भी की है। रैपिड एक्स ट्रेन 6 कोच की ट्रेन है, जिसमें एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस ट्रेन में 72 सीटें स्टैंडर्ड कोच और 62 सीटें प्रीमियर कोच हैं। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पे चलेगी। यह 30 ट्रेनों का इसका संचालन किया गया है। इसमें 10 ट्रेन साहिबाबाद दुबई के बीच चलेगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ले तो ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं विराट कोहली। कौन बन गए हैं? विराट कोहली। 26,000 रन बनाने वाले सबसे फास्ट तेज 26,000 रन बनने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली, ठीक है। इसलिए इनको दिया गया प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है ना। और तो आप बताइए किस माह का प्लेयर ऑफ द मंथ इनको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा रोहित शर्मा जी की बात करें तो सर्वाधिक 6 छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा। डेविड कॉनवे कौन है? तो आईपीएल के इतिहास 2023 का हुआ था उसके अंदर मैन ऑफ द जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, ठीक है। डेविड वार्नर की बात करें तो सर्वाधिक आईपीएल खेलने वाले विदेशी कैप्टन की बात करें तो वो हो जाएंगे डेविड वार्नर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ले देखो, भारत से दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली जी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है और कोहली ने इस मैच में वनडे की करियर में 48वां शतक भी जड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं कि इस वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस थीम के ऊपर आयोजित किया गया है? किस थीम पर आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। इस थीम को लेकर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, आयुर्वेद मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि 2023 का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 100 से अधिक देशों में मनाया जाएगा। इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद की थीम पर मनाया जाएगा और 11 नवंबर को यह मनाया जाएगा, ठीक है। और धन्वंतरि की जयंती पर यह मनाया जाता है। और विष्णु भगवान के अवतार धन्वंतरि हिंदू मान्यता के अनुसार
हैं और उन्होंने आयुर्वेद के जो प्रवर्तक भी किया है जिन्होंने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी के अंदर। कहाँ पे? कौशाम्बी के अंदर। अयोध्या की बात करें हम तो यूपी की पहली सोलर सिटी, यूपी की पहली सोलर सिटी कौन सी? सोलर सिटी हो जाएगी अयोध्या। बात करें भारत की पहली सोलर सिटी तो वो हो जाएगी सांची। सांची कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। लखनऊ की बात करें हम तो लखनऊ देखो बंदर वन कहाँ पे स्थापित हो रहे हैं वर्तमान में? तो बंदर वन स्थापित हो रहे हैं लखनऊ के अंदर। उन्नाव की बात करें तो राजा जो राम बख्श की प्रतिमा लगी कहाँ पे? उन्नाव के अंदर, राजा राम बख्श, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य लिया है? तो चंद्रमा पे भारत के द्वारा अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य लिया है 2040 तक। कब से? 2040 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भारत के द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक लिया है? 2040 तक लिया है। इसके अलावा जैसे 2025 की बात करें तो भारत के द्वारा टीबी मुक्त होने का 2025 का लक्ष्य लिया है, मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य 2030 लिया है और सिकल सेल एनीमिया मुक्त होने का लक्ष्य 2047 लिया है, ठीक है। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह एस सोमनाथ, स्थापना 1969, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें हम जैसे चंद्रयान भेजा गया आपकी बार, ठीक है ना। तो चंद्रयान भेजा गया तो कब भेजा गया? तो ये हरिकोटा आंध्र प्रदेश से 23 अगस्त को वहाँ पे लैंड हुआ था। उसी के दिन अंतरिक्ष डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच झुल्ला घाट इस सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो ये हुआ है नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच कौन सा ब्रिज? ये है ब्रिज, आप देख सकते हो यहाँ पे झुल्ला घाट सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है दोस्तों। यह शुरू हो चुका है इधर उधर यात्रियों को जाने आने के लिए। नेपाल और भारत को जोड़ने वाला बेतड़ी जिले में झुल्ला घाट पारागमन पूरी तरह से चालू हो गया है। निर्माणाधीन होने के कारण माँ काली नदी पर झूला पुल आंशिक रूप से चालू था। नेपाल की बात करें तो काठमांडू राजधानी है, रुपया इसकी मुद्रा है। पुष्प कमल प्रचंड वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति है रामचंद्र पौंडेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ये है आपके लिए कौन सा? रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लेक्सन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है ये ये तो कल का आपको क्वेश्चन है और ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। देखो कल का क्वेश्चन क्या था कि भारत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। कहाँ पे? यूएसए के अंदर की गई है, ठीक है। इसके अलावा हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। मैं आपको ये क्वेश्चन कल करवाऊंगा, ठीक है। क्या होने वाला है इसका सही आंसर, ठीक है। ये आपके सामने है 4 क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये आपके सेशन चल रहा है साइंस का, शाम के टाइम ये ज़रूर देखिए, बहुत बेनिफिट है इसके अंदर। आपको 0 लेवल से यहाँ पे जो फिजिक्स है वो अभी चल रही हैं, सिलेक्शन का द्वार एनसीईआरटी का सार उसके अंदर शामिल किया जा रहा है शाम को 8 बजे, ठीक है। और इसके 8 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आज 9वां सेशन है, ज़रूर देखिए। ये पीडीएफ और क्यूज हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल हमारे डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। थैंक यू।